एक लड़का निराशा था और हिम्मत हार चुका था। तभी एक संत ने उसे समझाया, निराशा से कैसे बचना चाहिए। निराशा से कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा में एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से ही निराश हो गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़के की सोच बदल दी। जानिए ये कहानी। एक लड़का घर परिवार और धन संपत्ति समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत की ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्या तो आती जाती रहेगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे से बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनपन गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कैक्टस को पनपन रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों की पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनपन गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराशे लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूती करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी सी संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन में तो परेशानियां
भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी। दुखों की गठरी। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेले वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख इसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि न तो विनती से सुन रहे थे और न उनके उल्लाने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया अब और मित्रों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान देखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही न हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही है। फिर सोचा कि अनजाने में क्या हर्ज है, पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उस गठरी में ही बंधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उसने अपनी परेशानियां की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को पकड़ने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियां में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वही कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकलने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकता दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा न हो चुनी गई गठरी में दुख और भी ज्यादा
पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। उसी घेरबुंड में फंसे नवीन के आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरी से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हम से भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे ही जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा और आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ईश्वर मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला की नाव पर अलसवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनमें आगे तो थे। स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने का काबिल हैं। अगर आपको हमारी यह पसंद आई हो तो अपने को भी शेयर कीजिए और मैं बताइए कि आपको कैसी लगी यह कहानी।